लगता है अर्चना, मेरे बर्ताव से आई को बहुत बुरा लगा है। तभी देखा तुमने उन्हें कैसे रिएक्ट किया। गलती मेरी है, चाहे जो भी हो, मुझे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मानव, दुनिया में हर मुश्किल का तोड़ है, हर गलती की माफी। और जहां तक मैं समझती हूँ, दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे से ज्यादा देर तक नाराज रह सके। देखना, आप आई के पास अगर माफी मांगने जाएंगे ना, तो आई आपको जरूर माफ कर देंगी। मुझे पता है कि वो मुझे माफ कर देंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी माफ करें। अर्चना, अगर इस बार मैं उनको सॉरी बोलता हूँ जाके, तो मुझे माफ तो कर देंगी, लेकिन उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और फिर से वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, फिर से ये गलती दोहराएंगे। मुझे ये सिलसिला रोकना है। देखिए मानव, इस वक्त आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म होना ज्यादा जरूरी है। आई मुझसे नफरत करती है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है अर्चना। मैं नहीं चाहता कि मैं उनके सामने झुकूं और तुम्हारे साथ अन्याय हो। मैं चाहता हूं कि उनको ये एहसास हो कि वो तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव कर रही है। अगर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है, तो उन्हें भी होना चाहिए। लेकिन उनको इस तरह से अकेला छोड़ भी नहीं सकते। उनको कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा अच्छा मैं क्या करूं। तुम लोग बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। जीजू, जहाँ तक मैं आपकी आई को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है उनको इस बात का एहसास दिलाना चाहिए। एक बार उनको इस बात का एहसास हो जाएगा ना, फिर देखना, सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी सास साबित होंगी। तुम क्या कहती हो अर्चना? देखो, मुझे पता है कि इस तरह से आई के साथ बर्ताव करना बहुत कठिन है हमारे लिए, लेकिन अगर इससे उनमें कुछ बदलाव आता है, उनको एहसास होता है उनकी गलती का, तो क्या बुरा है? क्या कहती हो तुम? चलो, जो हुआ एक तरह से अच्छा ही हुआ। चलो, बहुत अच्छा है। कम से कम अब दादा के बारे में बोलने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे। बिल्कुल। सविता आई ने सबके मुंह पे जो तमाचा मारा है ना, हाँ, एक एक को आईना दिखा दिया। सबकी नजरें झुकी की झुकी रह गई। दूसरों को गलत साबित करने से हम बेगुनाह नहीं होते। सच्चाई कितनी भी छिपाओ, सच आखिर सच ही होता है। मतलब ये कि उस सविता को वहां आकर उतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा होता वो मानव से एक वजह बुलवा लेती जो उसने आज तक नहीं बताई। अजय, वो मानव जितना सीधा साधा लगता है उतना है नहीं, वो जरूर कुछ छिपा रहा है। आई, अब जब सब कुछ सुलझ गया है, तो फिर आप ये सब बातें क्यों? सुलझा उलझा नहीं है, अभी भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वैशाली अपना इतना बड़ा घर छोड़कर मानव के इस छोटे से घर में क्यों रहने लगी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांका तो जरूर भिड़ा है। आई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दादा की तरफ देखने का अपना नजरिया बदल दीजिए, आपको सब कुछ सही दिखाई देगा। अजीत, प्लीज आप समझाइए ना अपनी आई को, वो क्यों बार बार दादा के पीछे पड़ी रहती है। मुझे कोई जरूरत नहीं उसके पीछे पड़ने की। मेरा सवाल बस इतना है कि वो क्या छुपा रहा है। वो जिस तरह छुपा छुपी कर रहा है ना, इसका मतलब साफ जाहिर है कि उसकी नीयत में खोट है। बस तुझे वो खोट दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो तेरा भाई है। आई, बात ये नहीं है कि वो मेरे दादा है, बात ये है कि मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। तेरा भाई भगवान है जो कभी गलती कर नहीं सकता। जब देखो अपने भाई के गुण गाती रहती है। ऐसे कौन से सच्चाई के झंडे गाड़े उसने कि तू? वो आप अपने आप से पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ये कि दादा की जिंदगी बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी वो आपसे रिश्ता बनाए हुए है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे कोई सबूत देने की जरूरत है आपको। तेरी शादी को 2 साल हो गए और आज अचानक तेरे मुंह में जुबान आ गई। आई छोड़ना था, बेवजह बात को क्यों खींच रही है? तू मुझे कह रहा है? अरे अपने बीबी से कहना। लेकिन हाँ,
इसे क्यों बोलेगा तू, खास करके मानो को लेकर? अरे तू तो उसका गुलाम बनना है आजकल। आई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप लोगों का भला नहीं चाहती? क्यों आपको इतनी तकलीफ होती है दूसरों की खुशियां देखकर? दादा निर्दोष साबित हुए, इस आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तुम मुझसे सवाल पूछ रही है? मुझसे? हाँ, क्योंकि अब आपका रवैया बर्दाश्त के बाहर हो गया है। आप खुद तो सुधरती है नहीं और दूसरों को गलत साबित करने के लिए तुली रहती है। देख इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। देख, आ गई ना अपने औकात पर, आ गई ना। अपने घटिया खून का असली रंग दिखा दिया तूने। खून और संस्कारों की तो बात मत कीजिए, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बंधु, कम से कम तुम तो चुप रहो। नहीं अजीत, आज मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। आखिर आई घूम फिरकर मेरे खानदान पर क्यों हो जाती है? आखिर मेरे खानदान में से बुराई क्या है? सोच में, हरकतों में, विचार में मेरा खानदान आपसे कई गुना आगे है। तभी तो तेरे भाई के बारे में इतना कुछ बोलते हैं लोग। लोग कुछ नहीं बोलते, आप खुद बोलती है, क्योंकि आपकी सोच ही घटिया है। आप दूसरों को अपनी तरह समझती है। आपको पता है कि सब आपकी तरह ही है। तंग आ गया हूं मैं, तंग आ गया हूं रोज रोज के झगड़ों से। अरे रोज झगड़े। अरे एक पल के लिए सुकून नहीं यहाँ पर। ऐसा लगता है उठकर चला जाऊं कहीं पर, हमेशा हमेशा के लिए। वैशु, वैशु, तो फिर से क्या सोच रहे? ताई, आई एम सॉरी। किस लिए वैशु? ताई, मेरी वजह से तुझे और मानव जीजू को इतनी सारी प्रॉब्लम सहन करनी पड़ी। एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी वैशु, सारी सॉरी वॉरी निकल जाएगी तेरी। तू ऐसा क्यों सोच रही है कि जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से हुआ? नहीं वैशु, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं, सच कह रही हूँ। और एक बात कहूँ, तेरे यहाँ रहने से मुझे और तेरे जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि जो तेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे बस। कितना बड़ा दिल है तुम दोनों का ताई। अच्छा, तुझे पता है ना हमारा कितना बड़ा दिल है, तो क्यों ऐसी बात करी? इस बड़े से दिल में तेरे लिए बहुत सारी जगह है, तो तुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? ताई, वर्षु, तू आ अंदर आ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। कैसी है ताई तू? ताई, मैं तुझे ये नॉमिनेशन फॉर्म देने आई थी। उस दिन तू और जीजू बैंक अकाउंट खोलने आए थे ना, तब ये फॉर्म भरना रह गया था। इस पर तू अपने नॉमिनी का नाम लिखना। इसका मतलब है जब तू और जीजू नहीं होंगे तो तुम लोगों की गैर मौजूदगी में वो इंसान तुम लोगों के अकाउंट को ऑपरेट करने का हक रखेगा। ठीक है, तू जीजू से बात कर ले और नाम लिखने के बाद मुझे बता देना। ऑफिस से प्यून आकर फॉर्म कलेक्ट करके लेके जाएगा। ठीक है, मैं बस फॉर्म ही देने आई थी, मैं चलती हूँ। अरे वर्षु रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर। नहीं दे, रहने दे, मुझे बैंक में वापस जाना है, मैं फिर कभी आऊंगी। बाय। ताई, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? वैशु, तुझे क्या लगा? उस दिन पूजा में आई के घर पे मैंने तुझसे अच्छे से बात की, इसका मतलब ये नहीं मैंने तुझे माफ कर दिया। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। वर्षु, वैशु तेरी छोटी बहन है, तो ऐसे कैसे बात कर सकती है? तो बहन का रिश्ता निभाने का ठेका क्या सिर्फ मैंने लेकर रखा है ताई? अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ाती हूँ तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला एटलीस्ट 1 कदम तो आगे बढ़े। मैं सिर्फ चिंता करती रहूं और मेरे जज्बातों की कोई कदर ही ना हो। ऐसा रिश्ता निभाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ताई, लेकिन मैंने क्या किया है? ये तू मुझसे क्यों पूछ रही है? अपने आप से पूछ। ये जो तू मुझे ताई कहती है ना, इस रिश्ते का लिहाज है तुझे? अगर होता ना तो तू मुझसे सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती, लेकिन जाने दे, ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं किया जाता। इसके लिए किसी को दिल से अपना मानने की जरूरत होती है। छोड़, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ताई, मेरी बात तो सुन। नहीं वैशु, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, रहने दे। ताई, मैं अभी आती हूँ। ताई।